महान युग पुरुष, समाजवादी चिंतक, विचारक, युग दृष्टा और हम समाजवादी विचारधारा पर राजनीति करने वालों की एकमात्र पूंजी महान प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 113वीं जयंती समारोह है। और इस जयंती समारोह पर हम सपाइयों का यह संकल्प कि डॉक्टर लोहिया ने जो समतामूलक समाज की सपना देखा था, डॉक्टर लोहिया ने जो चौखंबा राज का सपना देखा था, डॉक्टर लोहिया ने जो विराट भारत की कल्पना की थी, हम तमाम सपाई आज पूरे देश में हमारी जहाँ जितनी ही शक्ति है हम इनको याद कर रहे हैं, इनके लगातार बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और निरंतर समाजवादी पार्टी, हम समाजवादी विचारधारा के लोग यह करते भी रहे हैं। और इसी उद्देश्य से आज जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक भवन में जमा हुए हैं कि मुंगेर जिला में जो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी है, पुलिसिया तानाशाही है और यह यहाँ तमाम अधिकारी जो एक सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता के तौर पर काम करके जनता जनार्दन का शोषण करते हैं, इस जिला के आम आवाम का शोषण करते हैं, उसका मुखालफत का यह मंच है जो हमको डॉक्टर लोहिया ने जो आवाज़ दिया है, जो शक्ति जी है, जो ताकत दी है, उसको लेकर के पुनः हम लोग इसी संकल्प के साथ आज यहाँ पर हैं कि पुनः हम लोग लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी या वह तानाशाही सरकार ही क्यों नहीं, जो विचारधारा की बात करता हो, समाजवाद का, जो समाजवादी विचारधारा को आत्मसात करने की बात करता हो और कहीं ना कहीं समाजवाद का माखौल उड़ा रहा हो, हम सब पाए उसको जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ एकत्रित हैं। पप्पू यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर। नहीं है, वोट की बात करता है, फिर सभा की बात करता है, इसके बाद आम आदमी के हित के लिए सोचने वाले कोई लोग नहीं है। हम यदि यहाँ मुफ्ती और सपाई बैठे हैं तो पूरे दम से कहते हैं कि यदि मुंगेर जिला में जनता के सवाल पर कोई सोचता है तो हम सपाई सोचते हैं, इसीलिए सदैव सड़कों पर होते हैं आंदोलन के और किसी को कोई मतलब नहीं। और हकीकत में यदि सही मायने में डॉक्टर लोहिया को लोग सुनते हो, या आपको लगता है यहाँ बहुत वैसे लोग होंगे जो डॉक्टर लोहिया को हमारे साथ आकर के जाने होंगे, इसके पहले डॉक्टर लोहिया को जानते भी नहीं होंगे। और डॉक्टर लोहिया को हकीकत में आत्मसात करने की आवश्यकता है, डॉक्टर लोहिया को हकीकत में जीने की आवश्यकता है, डॉक्टर लोहिया को हकीकत में सड़क पर उतारने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस दिन आप डॉक्टर लोहिया को जीने लगे, जिस दिन आप डॉक्टर लोहिया को अपने अंदर आत्मसात करनी और जिस दिन डॉक्टर लोहिया के सवाल पर आंदोलन करने लगे, इस देश का क्या, इस दुनिया का दुख दर्द मिट जाएगा। लेकिन वह नायक है, लेकिन डॉक्टर लोहिया कई एक ऐसे चीज़ के इकलौते नायाब नायक, जैसे भारतीय राजनीति और राष्ट्रनीति के भी डॉक्टर लोहिया अकेले और अद्भुत नायक थे। इस देश में मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले भी पहले कोई राजनेता थे तो डॉक्टर लोहिया थे, जो आज़ाद भारत में भी आम लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष। मैं कह रहा था यदि एक लड़ाई हिंदुस्तान में भारत को आज़ाद कराने की लड़ी गई तो इस देश में एक लड़ाई लड़ी गई आज़ाद होने के बाद भी गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और उस लड़ाई को, वहाँ की आज़ादी के लिए कोई संघर्ष किया वह डॉक्टर लोहिया थे। और आज भी जितना इस देश में गांधी प्रासंगिक है, जितना हम लोग गांधी को मानते हैं, गोवा जगह जाइए तो डॉक्टर लोहिया आज भी वहाँ घर घर पर पूजे जाते हैं, डॉक्टर लोहिया वहाँ गाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यदि हम असम से लेकर पौंडीचेरी और मणिपुर तक की बात करें, यदि समाजवादी विचारधारा के लोग हकीकत में उस तरह की राजनीति करने लगे तो हम वहाँ पर सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रहेंगे। कभी आप सुनते होंगे कि मणिपुर में जदयू वाले जीत लिया, कभी सुनते होंगे हिमाचल प्रदेश में लोजपा वाले लोग जीत लिए। ये क्या है? ये सब लोग डॉक्टर लोहिया को भुनाने का काम कर रहा है और भुना करके कुर्सी हथियाने का काम कर रहा है। लेकिन हमारे नेता जो अखंड भारत की कल्पना करते थे, हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जो हमारे नेता है, प्रणेता है और हमारे दल के संस्थापक हैं, वह भी अखंड भारत की कल्पना करते थे और डॉक्टर लोहिया को आत्मसात कर उनके नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सड़कों पर संघर्ष करते थे, सदन में संघर्ष करते थे। कहीं ना कहीं तमाम समाजवादी नीति निर्धारकों से चूक हुई और जिसका धंस आज हिंदुस्तान झेल रहा है, आम आवाम झेल रहा है, किसान मजदूर झेल रहा है। इसलिए हम संकल्प लें आज कि हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम समाजवादी लोग, हम सपाई डॉक्टर लोहिया के निरंतर बताए मार्गों पर चलेंगे और संघर्ष करेंगे, क्योंकि यही हमारी राजनीति और उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, सच्ची श्रद्धांजलि है। बस इसी बातों के साथ हम अपने नेता को सुमन अर्पित करते हैं, बारम्बार प्रणाम करते हैं, सत बार प्रणाम। भारतीय राजनीति में डॉक्टर लोहिया की वही स्थिति है जो मेरी स्थिति मुंगेर में।
मानते तो सब हैं लेकिन चाहते कोई नहीं। या यूं कहें हम कि चाहते तो कोई नहीं, आदमी के लिए यही स्थिति। तो उसके जग में कोई है तो डॉक्टर लोहिया बने वो बात से आप जिस किसी की नाम ले लें, चाहे वो भाजपा से ही कर लो या कांग्रेस से ही कर लो, कांग्रेस से ही कर लो, और इसमें कहीं कोई शक नहीं कि कांग्रेस के बाद हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा किसी के अनुयायियों ने राजनीति किया, प्रदेशों की शोभा बढ़ाया, तो वह है डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, डॉक्टर लोहिया का अनुयायी, डॉक्टर लोहिया के शिष्य और सभा। चाहे यदि हम इस देश के पलट पर बड़ा नाम लेते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव का, तो बाल्यकाल से नेताजी डॉक्टर लोहिया के साथ हुए थे। हम यदि बात करें रामविलास पासवान का, तो वह भी समाजवाद को मानते थे, डॉक्टर लोहिया को मानते थे, भले बाद में उसका समाजवाद उस तक ही सिमट करके रह गया। हम यदि बात करें उड़ीसा के आज जो नवीन पटनायक है, जिनके पिता बिजू पटनायक होते थे, वह भी डॉक्टर लोहिया के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। हिंदुस्तान के कई एक ऐसे प्रदेशों में डॉक्टर लोहिया के शिष्य आज भी सत्तासीन है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करो, बिहार की बात करो या कहीं और की बात करो। इसलिए हम डॉक्टर लोहिया को मानते हैं, जानते हैं। और डॉक्टर लोहिया को इसलिए मनाना चाहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही हिंदुस्तान के एक ऐसे इकलौते नेता थे जो गरीबों को सत्ता सौंपने के पक्षधर थे। वो गरीबों को सत्ता सौंपना चाहते थे, लेकिन यह कटु सत्य था कि जब देश में उसके लोग आए तो समाजवाद की परिकल्पनाएं बदल गई, समाजवाद की विचारधाराएं बदल गई। एक तरफ बात होने लगा सत्ता के परिवारवाद का, तो एक तरफ बात होने लगा संघर्ष के परिवारवाद का, और जो समाजवाद के प्रवर्तक थे, समाजवाद के जानने वाले थे, वह संघर्ष के परिवारवाद के गोद में चले गए। चाहे वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो या लालू यादव जी हो, कहने में कोई नहीं। समाजवाद यहाँ भटका, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान में यदि कोई एक प्रदेश है जहां डॉक्टर लोहिया की 50 और 60% नीतियों को लागू होता है और अमल में हो रहा है, लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और जब सरकार में होते हैं तो उसको लागू करने का काम करते हैं, लागू करते हैं। वह प्रदेश था उत्तर प्रदेश, जिसके अनुयायी तमाम लोगों ने किया, तमाम प्रदेश के लोगों ने किया। और हम जो मुट्ठी भर लोग हैं मुंगेर जिला में समाजवाद को स्थापित करने के लिए निरंतर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और बहुत हद तक यहाँ समाजवाद को स्थापित करने का श्रम रखते हो किए। बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। सत्ता संपोषित ये जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वह राजद के लोग हों, जदयू के लोग हों, यह सत्ता संपोषित अपराधी है। इसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, समाजवाद से कोई मतलब नहीं है। सत्ता के आड़ में लूटना है, सत्ता के आड़ में दलाली करनी है, सत्ता के आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, और इसीलिए यह समाजवाद मानते हैं। और आप औपचारिक रूप से डॉक्टर लोहिया और जेपी किसी से डर लगा ना भय लगा। मैं यदि एक बात मानता हूं कि मैं यदि समाजवाद का अनुयायी हूं, समाजवादी पार्टी को मानने वाला हूं, तो पूरे दम से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को मानने वाला हूं। कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं कि कोई मिल गया तो कह दिए हम लालू के लोग, कोई मिल गया तो हम कह दिए भाजपा के लोग। हम सफाई हैं, हम समाजवादी, और पूरे दम से कहते हैं, और मुंगेर जिला में स्थापित भी किए हैं। और ये तमाम जो सत्ता पर ये जो अधिकारी देख रहे हैं, जो आज बिहार दिवस मनाने में व्यस्त है, ये तमाम लोग हम नहीं कहते हैं कि आप अपनी परंपरा को मत बनाओ, अपनी संस्कृति को मत बनाओ, अपने सभ्यता को भूल जाओ, सब कुछ याद करो। लेकिन ये जो लाओ लश्कर, ये जो इतनी रंगारंगी कार्यक्रम, उस बदनाम गलियों से भी कलाकार यहाँ आया है, और उसको भी आप महिमा मंडित करते हो। लेकिन हमको इस बात का भी जरा भी कोई संशय नहीं, कोई यह नहीं कि हम आपकी नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप चौक चौराहा क्या पूरे घर को सजा दे, पूरे आवाम को सजा दे, हम आपका विरोध करने नहीं जाएंगे। लेकिन विरोध वहाँ होगा जब आप एक तरफ बिहार दिवस मनाएंगे और कोई पप्पू यादव के फोन पर कहेगा कि भैया पानी का इतना भयावह किल्लत है, अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, जल नल योजना कहाँ है, फेल हो गया, पानी कैसे मिलेगा। कौन आवाज़ उठाएगा भैया? बोलिए नहीं, आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोले। और हमको भी लगता है यदि हम नहीं बोलेंगे तो मुंगेर में बोलेगा कौन? बोलेगा? दम है किसी को बोलने का? है किसी को? नहीं बोलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस डॉक्टर लोहिया को सबने अपने अपने शब्दों से, हमने क्या कहा कि डॉक्टर लोहिया को मानते सब हैं, चाहते कोई नहीं। हम समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग,
डॉक्टर लोहिया की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, मानते हैं, लेकिन हम उनके कार्यक्रमों को लागू नहीं कर पाते हैं, इसलिए चाहते नहीं हैं। ये कांग्रेस वाले लोग भी कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों को यहाँ सांसद के कार्यप्रणाली से मतलब होगा, कोई देखते भी होंगे, लेकिन बड़े भाई मधुकर जी नज़र रखते हो। कितने ऐसे कांग्रेसी नेता भी रहे जो डॉक्टर लोहिया की उक्तियों को संबोधन करके देश का अभिषेक करते रहे। स्वयं जब डॉक्टर लोहिया 67 में लोकसभा चुनाव जीत करके पहुंचे, 67 में नहीं, लोकसभा चुनाव, तो प्रधानमंत्री ने खड़ा होकर के कहा था कि आज सांसद में जान आ गई। ये इतना बड़ा सम्मान था डॉक्टर लोहिया। और आज डॉक्टर लोहिया का एक जो उक्ति था, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया सदैव कहते थे कि राजनीति दीर्घकालीन धर्म है, और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, और राजनीति अल्पकालीन धर्म, और इसको भाजपा ने आत्मसात कर दिया। उसने धर्म को दीर्घकालीन मान लिया और आज धीरे धीरे सत्ता के शिखर पर पहुंचता था। लेकिन हम समाजवाद को मानने वाले लोग लोहिया के नीतियों को नहीं समझते। यदि कहीं लोहिया पुस्तक लिखते हैं रामकृष्ण और शिव, तो लोग कहता है कि लोहिया भी तो उपासक थे राम के, कृष्ण के, शिव के, लेकिन नहीं, डॉक्टर लोहिया हकीकत में भारतीय संस्कृति के उपासक थे। वो कहते थे कि राम कृष्ण और शिव भारत के आम जनमानस में बस गया है और ये भारत की संस्कृति है, इसलिए इसको आत्मसात करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मानना चाहिए भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय परंपरा को। ऐसे कई एक बातें थी डॉक्टर लोहिया कहते रहे, निरंतर कहते रहे डॉक्टर लोहिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में आज आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, हकीकत में इस देश में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस देश में एक दो लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी की। एक लड़ाई लड़ी गई थी गांधी के नेतृत्व में, जिसको कि पूरे देश में हम ये, चूंकि यह बात कहेंगे तो बहुत लोग को कहेगा कि पप्पू यादव कहता है कि गांधी के खाली नेतृत्व में लड़ा गया, भगत सिंह कहाँ है, राजगुरु कहाँ है, आज़ाद कहाँ है। आज हम उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि वही शहादत दिवस है जिस 23 मार्च को एक तरफ डॉक्टर लोहिया का जन्म हुआ था, और इसी 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था अपने अनुयायियों को कि मेरी कभी जयंती मत मनाना, मेरी जयंती कभी मत मनाना, और यदि मनाना ही है तो शहादत दिवस मनाना, और उस शहादत दिवस पर हमको याद करना बस। लेकिन जो वीर शिरोमणि ने शहादत दिया था उसको सदैव याद करना। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि आज यदि हमको भगत सिंह की शहादत की आवश्यकता है, राजगुरु और सुखदेव के विचारधारा में बन रही हो अग्नियों क्रांति की आवश्यकता है, तो हमको कहीं ना कहीं डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारधारा की भी आवश्यकता है। क्योंकि यह कटु सत्य है, यदि इस देश में आप कोई लड़ाई जीत सकते हैं तो समाजवादी आंदोलन से ही जीत सकते हैं। इसलिए यदि हम सब शहादत दिवस मनाने की डॉक्टर लोहिया वकालत करते हैं और पूरे देश में मनाया जाता है, तो डॉक्टर लोहिया भी वर्तमान में भी, पूर्व में भी और आने वाले राजनीतिक स्थिति में भी सदैव प्रासंगिक रहेंगे और प्रायोगिक रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर लोहिया को सबने सदैव डॉक्टर लोहिया का प्रयोग किया, भाजपा वाला भी प्रयोग करके डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को सत्ता पर। ऐसे कई एक लोग हैं जो डॉक्टर लोहिया को आत्मसात करके अपनी राजनीतिक जीवन